खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये कहावत उत्तर प्रदेश पुलिस में बिल्कुल सटीक बैठती है। विकास दुबे द्वारा, वह कहिए विकास दुबे के गुर्गों द्वारा 8 पुलिसकर्मियों को कानपुर में मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद पुलिस ने आनन फानन में विकास दुबे के घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। कानपुर के बिकरू में जो घटना घटी उसके लिए सिस्टम को फेलियर मानते हैं कुछ पुलिस अधिकारी, पत्रकार एवं राजनेता है या उसके पीछे जो भी उसकी पृष्ठभूमि होती है, इसमें प्रशासन और राजनेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसके बिगैर कोई भी अपराधी इतना दुर्दांत नहीं हो सकता जैसे कि आपने इस घटना को देखा। गत में भी आपने तमाम उदाहरण देखे होंगे, चाहे आपने श्री प्रकाश शुक्ला का देखा हो, चाहे आपने ददुआ का देखा हो, चाहे और भी अपराधी देखे हों। और जब इसमें एक पॉलिटिकल विल बड़ी इंटीग्रेटेड होती है तो इन सब का सफाया हो जाता है। इनका एक पीरियड रहता है जब इनको अभयदान मिलता है प्रशासन या राजनेताओं की तरफ से, और जब वही पॉलिटिकल विल इनके सफाई के लिए कटिबद्ध हो जाती है तो फिर ये नज़र नहीं आते। आपने देखा होगा पंजाब का आतंकवाद, बेद सिंह की पॉलिटिकल विल थी, KPS गिल साहब थे, बिल्कुल इसको समाप्त कर दिया गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस पर पड़ता हुआ जो दबाव है, उस पर जो दबाव काफ़ी बना रहता है किसी केस को अनावृत करने के लिए, तो उसमें पुलिस कभी कभी कुछ ऐसे निरपराधी लोगों को पकड़ लेती है अनावरण करने के नाम पर, जो वस्तुतः अपराधी नहीं होते। फिर उनको जेल की यात्रा, हवालात की यात्रा और न्यायिक हिरासत, और इस तरह से वो प्रताड़ित होकर भी कई अपराधी बन जाते हैं। और आपने देखा होगा कि पब्लिक का जो सहयोग है वो बहुत ही ना के बराबर रहता है। कहीं भी अपराध हो रहा है या किसी तरह की घटना घटित हो रही है तो उसमें पब्लिक की जो सहभागिता है बड़ी नगण्य सी होती है। उसका कारण कुल इतना होता है कि वो इस बात से बड़ा भयक्रांत रहता है कि कल हमें किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और एक कारण हमारे पुलिस प्रशासन में बहुत ज़्यादा है, जैसा मैंने उसको देखा है, एक कल्चरल साइलेंस बहुत है हमारे विभाग में। कोई जूनियर या कनिष्ठ अधिकारी अपनी बात को कहने से थोड़ा सा गुरेज करता है, सीनियर अधिकारी ने जो कह दिया उसको यथावत लेके चल देता है। मतलब जो एक जिसको आप कह सकते हैं मौन संस्कृति है विभाग में, ये भी काफ़ी आड़े हाथ आती है। अगर इस केस को काफ़ी दबाया गया या किसी को बचाया गया या किसी पर कोई दाग ना आए तो फिर यह परंपरा बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, इस परंपरा को स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। कोशिश तो वो पूरी करेगा कि किसी तरह से वो सरेंडर हो जाए, अपनी पूरी कोशिश करेगा। पुलिस पर भी दबाव रहेगा कि सरेंडर ना होने दिया जाए। अब ये तो आने वाला वक्त बता सकेगा कि क्या घटना घटित होगी, क्योंकि ये जो बिल्कुल में जो घटना घटी है उसके लिए असल में जिम्मेदार कौन लोग हैं? तो देखिए, सीधी सी बात है, जो कानपुर में हुआ, ये विकास दुबे ने जो खून की होली खेली है पुलिस वालों के साथ, इसके पीछे विकास दुबे तो जिम्मेदार है ही, लेकिन बगैर पुलिस की साठगांठ के ये नामुमकिन था। तो इसलिए पुलिस भी जिम्मेदार है उतनी ही जितना विकास दुबे। अगर पुलिस अपनी हालत इस तरीके की ना बनाए भ्रष्टाचार के कारण, तो कभी ऐसी स्थिति ना आए। पुलिस की कमज़ोरी सबसे बड़ी है भ्रष्टाचार। सर, बीजेपी के नेताओं का नाम आ रहा है इसमें, और साथ ही में विकास दुबे के सरेंडर की बात कही जा रही है। नहीं, अब तो आज की डेट में जो है, क्योंकि विकास दुबे जैसे लोग तभी पनपते हैं जब सरकारी संरक्षण मिले, राजनीतिक संरक्षण मिले। और विकास दुबे को हर सरकार में, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे मायावती की सरकार हो, सब में संरक्षण मिलता रहा, इसीलिए बात जिंदा है। नहीं तो आप छोटी सी बात सोचिए कि जब योगी आदित्यनाथ ने आते ही प्रदेश में एक राम राज्य लाने के नाम पे कहा था कि हम क्राइम ख़त्म कर देंगे उत्तर प्रदेश में, और एनकाउंटर्स कर डाले थे, 67 या 70 एनकाउंटर करे, और उसमें ये कहा कि कोई बड़ा गुंडा जो है प्रदेश में बचा नहीं, या तो भाग गया प्रदेश से या ऊपर वाले को प्यारा हो गया। अगर ये बात सही होती तो आज विकास दुबे जिंदा क्यों होता? इससे जाहिर होता है कि किस तरह के लोग उस एनकाउंटर में मारे गए। ये बड़ा भारी सवाल है सरकार के ऊपर कि अगर
या तो विकास दुबे उनकी नज़र में बड़े शरीफ आदमी थे इसलिए नहीं मारे गए, नाम ही नहीं उनका लिस्ट में। तो ये चीज़ें जो हैं ये सोचनी पड़ेंगी और इनको जो है अगर संरक्षण नहीं मिले तो कभी भी विकास दुबे पैदा नहीं हो पाएंगे। सर ओके। ये जो सरेंडर की बात आप कह रहे हैं, ये सरेंडर अगर होता है तो ये करवाया जाएगा और वो भी बगैर सरकारी संरक्षण के नामुमकिन है। नॉर्मल कोर्स में इसका इनकाउंटर होगा, मार दिया जाएगा, सही है, ये ऐसे ही होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। अगर सरेंडर होता है तो समझ लीजिए कि ये जो केस है इसमें तो पुलिस के कारण ही वो बरी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह पुलिस ने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए शायद उसका मकान डिमोलिश किया, बुलडोज़र चलाया, उससे वहाँ के उस मौका वारदात के सारे साक्ष्य डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जो कि बड़ा गलत कदम है। कोई भी एक बेसिक जानकार आदमी जानता है पुलिस पता नहीं ऐसे कैसे कर सकती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि साक्ष्यों की वजह से, गवाहों की वजह से ही ये आदमी बचता रहा है। 2001 में जब इसने एक बीजेपी के नेता की हत्या करी थी थाने में घुस के, तो ये बरी हो गया उस केस में केवल इस वजह से क्योंकि जितने चश्मदीद गवाह थे, एक आम चश्मदीद गवाह होस्टाइल हो जाए, डर जाए, समझ में आता है। पुलिस वाले जो थाने में मौजूद थे वर्दी पहने हुए, वो भी सब होस्टाइल हो गए और इसी वजह से ही बचा। और जहाँ तक राजनेताओं का सवाल है, अब तो वो मॉरल ग्राउंडिंग, मॉरल स्ट्रेंथ नहीं रह गई है, ताकत नहीं रह गई है, इतनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। आज से बरसों पहले सन 81-82 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, उन्होंने एक डकैतों के खिलाफ बड़ा भारी अभियान चलाया था। तमाम डकैत उसमें मार दिए गए थे, लेकिन डकैतों ने उसके जवाब में 6 पुलिस वालों को जान से मार डाला। और साथ और वो थे कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह के उनमें एक भाई थे जो हाई कोर्ट जज थे, वो भी मारे गए और उनके सिक्योरिटी वाले सारे मार दिए गए। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह में इतना मॉरल करेज था कि उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए स्वयं रिज़ाइन कर दिया था। बड़ा ऐसे आज कोई करेगा? ये फ़र्क है राजनीति का। अगर वही चीज़ करें तो पता लगे कि हाँ ठीक है साहब, हमारी जिम्मेदारी। लेकिन राजनेता ऐसा नहीं करते हैं। राजनेता संरक्षण देते हैं और प्यारे विकास दुबे जैसे। एक रोमन कहावत है कि हर चमकदार भविष्य के गर्भ में अपराध होता है। विकास दुबे उसका जीता जागता प्रमाण है। मैक्रो एनालिसिस करेंगे उसके अपराधों का तो स्पष्ट होगा कि पूरा समाज उसके लिए जिम्मेदार है। उसके गुरु, उसके शिक्षक, उसका परिवार, उसके नातेदार, रिश्तेदार, यार, दोस्त सभी। और अगर आप माइक्रो एनालिसिस करेंगे ऐसे अपराधी के बड़े होने का, तो उसके लिए राजनीति है जो नाम भी देती है और नामा भी देती है। पुलिस है जो संरक्षण भी देती है, प्रश्रय भी देती है। अदालतें हैं जो सिर्फ इसलिए हैं कि बगावतें ना हो जाए। उनका अपना ढुलमुल रवैया है, बार बार जमानतें देती हैं, गवाह थक हार जाता है, अपराधी बेखौफ हो जाता है, पीड़ित खौफजदा हो जाता है। अदालतें सिर्फ इसलिए हैं। अदालती प्रक्रिया अत्यंत दुरूह, अत्यंत लचर, अत्यंत शिथिल, अत्यंत कमजोर है। उनसे ज़्यादा उम्मीदें आपको नहीं रखनी चाहिए। उसका एनकाउंटर होगा या वो सरेंडर करेगा। सरेंडर करना उसका लीगल राइट है, वो कभी भी सरेंडर करना चाहे कर सकता है। एनकाउंटर से अगर आपका मतलब फर्जी एनकाउंटर है तो समाज में एक गलत संदेश जाएगा, क्योंकि जनता ने, समाज ने एक एनकाउंटर देख लिया बिकरू में। और फर्जी एनकाउंटर तो बहुत होते रहते हैं। अपराधी जा रहा था मोटरसाइकिल से, उसका हथियार था, आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, उसने इधर से गोली चलाई, उसके पास से एक डायरी बरामद हुई, भागने का प्रयास। तमाम कहानियाँ वही रटी किसी पिटी कहानियाँ। और उसके बाद से एक डायरी में तमाम सफ़ेद पुरुष लोगों के नाम। उस पर मैंने, अगर फर्जी एनकाउंटर की बात कर रहे हैं तो फर्जी एनकाउंटर बहुत होते रहते हैं। समाज ऐसे फर्जी एनकाउंटरों को अच्छे जानता है। उससे समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं जाता है। अपराधी उससे अपराधी खत्म होता है, अपराध खत्म नहीं होता है।
पुलिस बिकरू की घटना क्यों हुई? बिकरू की घटना इसलिए हुई क्योंकि पुलिस के अंदर प्रोफेशनलिज्म और प्रिंसिपल्स की निहायत कमी देखी गई। पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आर्म्ड फोर्सेस हो, उनके अंदर ये दो मूल गुण होने चाहिए, प्रोफेशनलिज्म और प्रिंसिपल्स। हमारी पुलिस कितनी प्रिंसिपल्ड है ये सारा समाज जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। वो तो इस घटना में भी काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनलिज्म की साफ कमी थी। 1 बजे रात को आप दबिश देने जा रहे हैं, चारों ओर अंधेरा है, अंदर अपराधी का इनपुट है, अपराधी के पास हथियार होने का इनपुट है, फिर भी आप चले जा रहे हैं। आप कॉर्डनिंग करिए, सुबह तक रोशनी होने का इंतजार करिए, उसे ललकारिए, उसे बाहर बुलाइए। अपराधी को क्या पता, अपराधी तो इसकी भी छूट ले सकता है, उन्मुक्ति ले सकता है कि साहब हो सकता है कोई अपराधी ही रहा, हमने मजबूरी में गोली चलाई, प्राण रक्षार्थ गोली चलाई। और इसमें सबसे बड़ी इस केस में पेच ये है कि मीडिया ट्रायल जबरदस्त तरीके से चल रहा है, लेकिन एक भी ठोस सबूत अभी तक पुलिस पेश नहीं कर पाई है। एक भी ठोस सबूत। उसका घर तोड़ रहे हैं आप, उसी गाड़ियों को उठा उठा के पटक रहे हैं। क्या किसी ने, किसी चश्मदीद ने ये देखा, ये माना या बताया कि उसने विकास दुबे को गोली चलाते देखा? क्या हो रहा है? अवैध जमीन पे कब्जा करके मकान बनाया था तो आप उसमें स्कूल बना देते, आप उसके अंदर अस्पताल बना देते, पंचायत घर बना देते, गाड़ियों को किसी की कस्टडी में देकर राजस्व इकट्ठा कर लेते। लेकिन नहीं, आप प्रतिशोध दिखा रहे हैं अपना। आपका ये प्रतिशोध किस अदालत में चलेगा? किस अदालत में चलेगा? जब अपराधी गोली चला रहा है तो आप भाग रहे हैं, अपराधी चला गया तो उसका घर तोड़ रहे हैं। इस तरह से अपराध खत्म होता है, ना अपराधी खत्म होता है, ना अपराध की मानसिकता खत्म होती है, ना अपराध के संरक्षण दाता खत्म होते हैं। ये सब खाना पूरी है। आपको रोड पे लाके फेंक दिया है। क्या कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम लोग खुद एक अपराधी को पकड़ने के चक्कर में एजेंसियां खुद अपराध कर रही हैं? हमें बैठ के सोचना पड़ेगा कि आने वाली जनरेशन को, अपने देश के लोगों को हम क्या मैसेज दे रहे हैं। किस तरह का देश है जिसमें हम रह रहे हैं? वहाँ अपराधी अगर अपराध करेगा तो उस अपराध को रोकने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए एजेंसियां भी अपराध करने लगेंगी। ये न्याय संगत बात नहीं है। मैं पूर्ण रूप से ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार को और एजेंसियों को बैठ के इस पर विचार करना चाहिए कि हम क्या चित्र कर रहे हैं, समाज में उसका क्या मैसेज जाएगा। अपराधी ने अपराध किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पर कानून के हिसाब से। कहीं पर भी कुछ ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए कि समाज में ये मैसेज जाए कि हमारी फोर्स सरकार के दबाव में, प्रेशर में खुद अपराध कर रही हो। मुझे लगता है कि इस पूरे विषय के ऊपर सरकार जिम्मेदार है। सरकार को चाहिए कि न्यायिक अधिकारियों से पूछते हुए, उनसे बात करते हुए न्याय संगत जो कार्य हो वो करें।